नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जाम 2023-24, जिसमें आपका जो है आज संस्कृत का पेपर हुआ है और क्लास 9th का हुआ है, यानी कक्षा 9वीं के अंतर्गत जो संस्कृत का पेपर आज हुआ है, उस प्रश्न पत्र के क्या आंसर होने चाहिए। इस वीडियो में उस प्रश्न की आंसर की के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सब लोग जल्दी से आ जाइए फटाफट। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में क्या है प्यारे बच्चों? पहले प्रश्न में एक अपठित गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको क्या करना है? उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता है सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? एक पदेन उत्तर, तो यानी एक पद में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न था दहेज इति शब्दः कस्य कलंकः वर्तते। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे बेटा? समाजस्य। क्या लिखोगे? समाजस्य। तो अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? विवाहस्य केन सह अभिन्नः संबंधः अस्ति। तो उत्तर लिखोगे जीवनेन। अगला प्रश्न है बेटा, पिता स्वकन्या महादानमिवो कस्मै यच्छति। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है वरायो। इस प्रकार जो है आप एक पद के उत्तर दे सकते हैं। आइए देखते हैं बेटा पूर्ण वाक्य में कौन कौन से प्रश्न है। के सुकन्याभ्यः अपराध नरासीन मध्य युगे दातुम प्रारभन्तः। इसके उत्तर में बेटा आपको क्या लिखना है? आप देखिए यहाँ पर मध्यकाले, देख पा रहे हैं, मध्यकाले समांत युगे राजानः स्वकन्याभ्यः विवाहेषु अपराध नरासीन च दातुम प्रारभन्तो। ठीक है बेटा, प्रारभन्तो। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न क्या है? दहेज प्रथायाम कः प्रश्नम उदेति। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है बेटा? देखिए अपने पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति, कन्या अपि रूप्यकाणि अपि किमर्थम एतावान महाराशि शुल्कम वा कन्यायाः पिता वर पित्रे दीयते अयमेव प्रश्नः। ठीक है बेटा, इस उत्तर को आप यहाँ पर लिखोगे। अगला प्रश्न है समाजस्य दहेज इति शब्दः किम अस्ति। तो अपने पैराग्राफ की पहली ही पंक्ति आपको लिखना है कलंकः वर्तते। ठीक है बेटा, इस प्रकार आपने पूर्ण वाक्य के आपको जो है उत्तर देने थे। आइए बेटा आगे देखते हैं कि इस अनुच्छेद के लिए आपको एक शीर्षक लिखना था और इसके शीर्षक में आपको क्या लिखना है? दहेज। ठीक है, या लिख सकते हैं दहेज प्रथा, जो ऊपर भी लिखा हुआ है। आगे देखिए ई नंबर में जो कि विकल्पात्मक प्रश्न है, देखिए फटाफट इनके उत्तर क्या होंगे। दहेज इति शब्दः समाजस्य एकः कलंकः वर्तते। यहाँ पर क्रियापद बतानी है और मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया है क्रियापद अंत में होती है। ठीक है बेटा, तो इसका उत्तर क्या होगा? वर्तते। अगला देखिए इस पूरी लाइन में आपको कर्तृपद बताना है और कर्तृपद हमेशा कहाँ होता है बेटा? शुरू में होता है। इसका कर्तृपद क्या है? पिता। ठीक है, अगला प्रश्न है पूरी लाइन में आपको क्या करना है बेटा? एक अव्यय पद ढूंढ के बताना है। अद्य तु इयं प्रथा अस्माकं समाजे दृढ़ परंपरा विद्यते। तो यहाँ पर देखिए क्या है बेटा? अद्य क्या है? हमारा अव्यय पद है। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखोगे बेटा? खा नंबर अद्य। अगला प्रश्न क्या है बेटा? अमूल्य निधि। इस पद में बेटा आपको क्या बताना है? विशेषण बताना है और यहाँ पर अमूल्य क्या है? यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। आइए देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 2 में आपको एक क्या लिखना था? पत्र लिखना था। और पत्र आपको कैसे शुरू में आप लिखते हो? तो आपको शुरू में क्या लिखना था बेटा? सेवायाम। कहाँ से शुरुआत करोगे? सेवायाम। किसके लिए लिखना था? तो आपको पता प्रधानाचार्य के लिखना है। क्या लिखना? सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, अब विषय क्या लिखना था? विषय में लिखना है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए लिखा हुआ है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे क्या लिखना था बेटा? जैसे आपको सबको पता है क्या लिखना होता है शुरू में बेटा? जहां पे भवता है यहाँ पे लिखना होता है मम। क्या लिखना है? मम। मम नाम राम गोपाल। ठीक है, भगवान की जगह क्या लिखना है बेटा? अहम। क्या लिखना है? अहम। अहम नौमी कक्षायाम पठामी। पठती की जगह क्या हो जाएगा? पठामी। ठीक है, आगे क्या लिखना? स्वभ्रातु विवाहस्य अवसरः अस्ति अतएव दिन द्वयस्य अवकाशम इच्छामि। ठीक है, और नीचे आपको क्या लिखना था बेटा? प्रार्थी। क्या लिखना था? प्रार्थी लिख करके अपने बारे में क्या लिख देना था? नाम लिख देना था राम गोपाल।
ठीक है, तो कितना आसान पत्र आपके पेपर में आया हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल हलवा जैसा प्रश्न है चित्तवर्णन का। चित्तवर्णन में एक विद्यालय आया था, विद्यालय का खेल के मैदान, खेल विद्यालय के अंदर क्या है, खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था पहला वाक्य क्या होना चाहिए, इदम चित्रम अस्ति। दूसरा वाक्य क्या लिखोगे, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। तीसरा क्या लिखोगे बेटा, चित्रे विद्यालयः अस्ति। अगला वाक्य क्या बनाओगे, चित्रे जनाः सन्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति। ठीक है, एक आपको घर भी बहुत बड़ा भवन दिख रहा है ना, तो चित्रे क्या लिखोगे, भवनः अस्ति। ठीक है, या अति विशाल भवनः अस्ति। देखिए कितना आसान प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था ना, वो ज्यादा कठिन था। इस पेपर के की तुलना में अगर देखा जाए तो वो पेपर ज्यादा कठिन था, ये पेपर आपका उससे भी ज्यादा आसान आया हुआ है। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो देखा होगा तो चित्र वर्णन में आपके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना था, अगला प्रश्न क्या है बेटा, परोपकार के ऊपर 5 लाइन लिखनी थी। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है बेटा, अनुवाद है। और आपको संस्कृत के जो है यहाँ पर अनुवाद देखने थे, जिसमें पहला अनुवाद क्या है, रमेश को पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो क्या लिखोगे, रमेशः पुस्तकम पठेयुः। ठीक है बेटा, विधिलिंग लकार, रमेशः पुस्तकम पठेयुः। अगला वाक्य क्या है हमारा, छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। तो छात्राः पठनायो, पढ़ने के लिए, गच्छन्ति, जाते हैं। अगला क्या है बेटा हमारा अनुवाद, अगला अनुवाद है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए वृक्ष से पत्ते, जब कोई चीज अलग होती है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, अगला अनुवाद क्या है, महेश फल खाता है। बिल्कुल आसान आ गया, महेशा फलम खादती। तुम बाजार जाते हो, तुम आपणम गच्छसि। हम सब की संस्कृत क्या होती है, वयम, फुटबॉल, पादकंदुकम, खेलेंगे, खेलिष्यामः। ठीक है, कितने सरल सरल अनुवाद आपके पेपर में आए हुए थे। मॉर्निंग शिफ्ट वाले तो सोच रहे होते काश हम भी इवनिंग शिफ्ट में पढ़ रहे होते तो इतना आसान पेपर आया होता। आइए करते हैं अब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या में क्या करना है बेटा, संधि और संधि विच्छेद करना है। ठीक है, इसमें पहला क्या आ गया, बिल्कुल आसान सा आ गया, देखो विद्यालय। ठीक है, दूसरा क्या, सदा जमा एव को जोड़ोगे क्या बनेगा, सदैव, वृद्धि संधि। अगला क्या है, दिग जमा गजह, क्या बनेगा, दिग्गजः। सूर्योदय को जब अलग अलग करोगे, सूर्य जमा उदयः। यद्यपि को जब अलग अलग करोगे तो यदि जमा अपि। कितने आसान आए हुए हैं, सारे एग्जाम्पल आप अपने स्कूल में पढ़ चुके हो। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है बेटा, आपको रिक्त स्थान भरना है। दिनेशः पठति, किम पठति, पुस्तकम। ठीक है, दिनेशः पुस्तकम पठति। दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, मोहन मम रिक्त स्थान अस्ति। तो क्या लिखोगे बेटा, पुत्रः, मोहनः मम पुत्रः अस्ति। अगला क्या है, एकः भयंकरः रिक्त स्थान। तो लिखोगे व्याघ्रः गच्छति। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न क्या है बेटा, रिक्त स्थान में सह पठति, कहाँ पढ़ता है भाई, विद्यालय पठति, सह विद्यालय पठति, वह विद्यालय में पढ़ता है। अगला क्या है बेटा, अग्निना अग्नि ज्वाल्यते, अग्नि से अग्नि जलती है। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पहले का आंसर देखिए, महिला भोजनम पचती, सा अध्यापिका विदुषी अस्ति, तानी फलानी मधुराणी संति। देखिए कितने आसान, अस्ति संति, अस्ति संति, कितना आसान प्रश्न पत्र आया हुआ है ना। आवाम पठनायो गमिष्यावः, क्या लिखोगे, गमिष्यावः। अगला देखिए, तिस्रः महिलाः भोजनम खादन्ति। तिस्रः यानी 3 महिलाएं भोजन खाती हैं। तो 3 कहाँ पे आता है, बहुवचन में, खादती, खादतः, खादन्ति। अगला प्रश्न है बेटा, कारक और उपपद विभक्ति बतानी है। देखिए सीधा आंसर देखिए, दंड में जब आप तृतीय विभक्ति लगाते हो तो उत्तर क्या बनेगा, दंडेन। ब्राह्मण में जब चतुर्थी विभक्ति लगाओगे तो क्या होगा बेटा, ब्राह्मणेभ्यः। ठीक है, ब्राह्मणों के लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है बेटा, मंदिरम निक्सा रिक्त स्थान। गृह में जब द्वितीय विभक्ति लगाओगे बन जाएगा आंसर गृहम। पिता, आगे देखिए, पुत्र में जब तृतीय विभक्ति लगाओगे क्या बनेगा, पुत्रेणो। इस प्रकार संकट में जब आप पंचमी विभक्ति लगाओगे तो आपका उत्तर बन जाएगा संकटातो। ठीक है, कितने आसान प्रश्न है, देख लीजिए। अगला देखिए बेटा, आपको क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय बताना है। ज्ञात्वा, ज्ञा में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बनता है बेटा, ज्ञात्वा। गा नंबर इसका आपको उत्तर लगाना चाहिए। अगला देखिए, अनुगम्य में
आप जब इसे कैसे अलग करोगे, अनु जमा गम जमा ल्यप, देखो कितना आसान है, किसी में भी ल्यप प्रत्यय नहीं, आपके सिलेबस में ल्यप प्रत्यय है ना, देखो गम में कोई प्रत्यय नहीं है, ये भी कोई प्रत्यय नहीं है, म्या भी कोई प्रत्यय नहीं है, एक ही उत्तर आपको यहाँ पे लगाना था ल्यप, क्योंकि ल्यप के अलावा कोई यहाँ पर प्रत्यय है ही नहीं। ठीक है, आइए देखिए बेटा अगला प्रश्न, पठतुम में आपको क्या बताना है, प्रत्यय बताने थे, तो इसका क्या उत्तर बनो, पठ जमा तुमुन। आगे देखिए श्रुत्वा, क्या बनाओगे, श्रु जमा कत्वा का श्रुत्वा बनाओगे। ठीक है बेटा, इस प्रकार जो है आप इसका आंसर लिखोगे। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 10, जिसमें दो के आपको क्या करना है बेटा, संख्या बतानी है, और किसमें बताना है बेटा, द्वे हस्ते, नपुंसक लिंग में। ठीक है, हस्ते को क्या बनाओगे, द्वे। 12 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, द्वादश, देख लीजिए। 45 को पंचचत्वारिंशत्, 13 की संस्कृत लिखनी थी त्रयोदश, और 7 की संस्कृत बिल्कुल आसान, सप्त। ठीक है, इस प्रकार जो है आप संस्कृत की जो संख्याएं हैं आप लिख सकते थे। प्रचार में देखिए बेटा, मैं आपको कई बार बताता हूं, जब आप उपसर्ग कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से करना है। आपको देखो यहाँ जो प्लस लगा है ना, प्लस को हटाना था और जोड़ देना है, प्रचार बन जाएगा प्रचार। हाँ, कल के पेपर में भी बेटा अपमान आया था, कल के पेपर में था अप जमा माना है, आपको जोड़ना था, और आपको क्या आज क्या करना है, इसको अलग अलग करना है। देखिए अगला, देखिए अधिकार, यहाँ पर आ गया अधिकार, कल भी आया हुआ था। पराजय को जोड़ोगे तो प्लस को हटा दो, क्या बन जाएगा, पराजय। इसी प्रकार दुराचार को जब अलग अलग करोगे, दूर जमा आचार। कितना आसान प्रश्न आया हुआ है। आगे देखिए बेटा, जो कि आपको अव्यय बताने हैं, प्रातः रिक्त स्थान गत्वा, तो क्या लिखोगे बेटा, तत्र गत्वा। ठीक है, प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भस्यन्ति प्रवोचतो। ठीक है, अगला देखिए दूसरे में क्या लिखोगे बेटा, मातरम पितरम च, क्या लिखोगे इसके उत्तर में, च। भक्ताः मंदिरे उच्चैः कीर्तनम कुर्वन्ति, क्या आंसर लिखोगे, उच्चैः। मम मित्रम आगमिष्यति, भविष्य काल में क्या लगाओगे, स्वः लगाओगे, क्या लगाओगे, स्वः लगाओगे। ठीक है, आगे देखिए, अहम अत्र पठिष्यामि, मैं यहीं पर पढ़ूंगा। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसका आंसर लिख सकते हो। आइए करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11, जो कि एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देने थे, जिसमें एक पदेन जो पहला प्रश्न है, प्रगति ही काभिरक्षणीय, तो उत्तर लिखोगे अस्माभिः। ठीक है, कदा ऋषियो वने निवसन्ति स्म, तो आप लिखोगे प्राचीन काले। अगला प्रश्न क्या है, कहा तदेव पर्यावरणम अद्य नास्यति, तो उत्तर लिखोगे मानवः। ठीक है, आइए करते हैं बेटा पूर्ण वाक्य में आपको कैसे उत्तर देने थे, कुत्र सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्मो, तो जब आप बेटा अपना पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्मो। ठीक है, इसमें बेटा अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है बेटा, स्वार्थांधो मानवः किम नास्यति, तो देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, ऊपर लिखा हुआ है स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नास्यति। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, पर्यावरणम कथम सुरक्षितम भविष्यति, पर्यावरण कैसे सुरक्षित होगा, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, पहले ही लाइन, अतएव प्रगति अस्माभिरक्षणीय, हमारे द्वारा जब प्रगति की रक्षा की जाएगी, तेन चा पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति। ठीक है बेटा, इस पंक्ति को जो है आप इस आंसर उत्तर में लिख सकते थे। ठीक है, अगला देखिए बेटा, यथा निर्देशम उत्तरम लोक मंगला संसिनः ऋषयः, यहाँ पर आपको विशेषण बताना था, तो विशेषण क्या है प्यारे बच्चों, लोक मंगला संसिनः। ठीक है, तेन चा पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, यहाँ पर अव्यय बताना है, तो अव्यय यहाँ पे क्या है, चा है, क्या है, च। मानवः पर्यावरणम अद्य नास्यति, क्रियापद बताना है, मैंने आपको क्या बताया है, क्रियापद हमेशा लास्ट में होती है। ठीक है, तो इसके क्रियापद क्या है, नास्यति। ठीक है, अब करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में क्या है, दो श्लोक आए हुए हैं, इन श्लोकों को पढ़ना है और उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, एक पदेन में नद्यः किम न पिबन्ति, तो लिखोगे अम्भः यानी जल। ठीक है, वृक्षाः कानि न खादन्ति, तो उत्तर लिखोगे फलानि, के फलानि न खादन्ति, तो उत्तर लिखोगे वृक्षाः। देखिए कितना आसान है, ऊपर दे दिया कि वृक्ष क्या नहीं खाते हैं, तो आपने लिख दिया फलानी यानी फल नहीं खाते हैं, और नीचे प्रश्न अगला क्या दे दिया, कौन फल नहीं खाते हैं, यानी ऊपर का आंसर नीचे है, नीचे का आंसर ऊपर है। ठीक है, आइए करते हैं बेटा अगला प्रश्न, जो कि है पूर्ण वाक्य में,
के सस्यम ना अदंती, तो उत्तर लिखोगे वारिवाहा सस्यम ना अदंती। ठीक है बेटा, ऊपर देख लीजिए, अगर फिर भी कोई समस्या थी तो जिन बच्चों ने लाइन उतार दिया उसका आंसर सही है। ठीक है, केशाम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, तो नीचे वाली लाइन जो दूसरे श्लोक की आखिरी पंक्ति है उतार दो, परोपकाराय सताम विभूतयः, आपका आंसर सही हो जाएगा। वारिवाहा किम ना कुर्वन्ति, तो देखिए बेटा आपको क्या करना है, ऊपर वाली पंक्ति को यहाँ उतार देना था, पूरा आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं इस प्रश्न के यथा निर्देशम उत्तरत। मेघ शब्द के लिए श्लोक में क्या प्रयोग किया गया है, तो आप लिखोगे वारिवाहा शताम विभूतया परोपकाराय खलु। यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, अव्यय पद बताना, और यहाँ अव्यय क्या है बेटा, खलु, क्या है, खलु। अगला क्या, वारिवाहा सस्यम नादंती, क्रियापद बताना है, और कई बार बता चुका हूं बेटा क्रियापद वाक्य के अंत में होती है। कहाँ होती है, अंत में होती है, तो उत्तर क्या है आपका, अदंती। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 15, जिसमें बेटा एक पैराग्राफ है, नाट्यांश है, इस नाट्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना था। जिसमें पहला प्रश्न क्या है, मध्यमानस्य कस्य अणिमा ऊर्ध्वः समुदीशति, उत्तर लिखोगे दघ्नः, क्या लिखोगे, दघ्नः। पैराग्राफ में आप ढूंढ लेना, ठीक है, क्योंकि अगर पैराग्राफ से आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भगवान वाचाम अपि विज्ञाप्यतुम कहा वदति, तो उत्तर लिखोगे श्वेत केतु। कहा भूयोपि श्रोतुम इच्छति, तो इसका भी उत्तर आपको लिखना श्वेत केतु। तो अगला प्रश्न क्या है बेटा हमारा, पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो यानी इस प्रश्न के अंतर्गत जो पूर्ण वाक्य का उत्तर है, देखिए आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, तो इसका उत्तर क्या लिखोगे बेटा, आरुणि, यहाँ देख लीजिए, पीयमानान अपाम योनिमा सा ऊर्णः समुदीशति सा एव प्राणो भवति। इस लाइन को जिस बच्चे ने लिख दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, वत्स्यो भूयोपि त्वाम किम ज्ञातुम इच्छामि, ठीक है बेटा, तो इसके उत्तर में आपको क्या देना है बेटा, ऊपर देख सकते हैं इसका उत्तर, यहाँ पर दिया वत्स्यो उपदेशांते भूयोपि त्वाम ज्ञातुम इच्छामि। इस लाइन को आपको जो है यहाँ पर लिखना था। अगला प्रश्न, किम श्रुत्वा श्वेत केतु भूयोपि ज्ञात भूयोपि श्रोतुम इच्छति, इसके उत्तर में बेटा आपको क्या लिखना था, आपको यहाँ पर लिखना था बेटा घृतोत्पत्ति रहस्यम। ठीक है, इस इतना लिखने पर जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। जिस बच्चे ने पूरी लाइन भी उतार दिया उसका भी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देशम उत्तरत में बेटा आपको क्या लिखना है, भूयोपि श्रोतुम इच्छामि, यहाँ पर क्रियापद बताना है, और 10 बार बता दिया बेटा क्रियापद कहाँ आता है, अंत में आता है। उत्तर क्या होगा, इच्छामि। वाचम अपि, यहाँ पर अव्यय पद बताना था, तो वाचम से जब अपि निकलेगा तो अपि क्या है, यहाँ पर अव्यय पद है। आपको अगला बताना कर्तृपद, कर्तृपद हमेशा शुरू में होता है, क्या होगा उत्तर आपका सा। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 16, जिसमें बेटा क्या करना था, आपको प्रश्न निर्माण करना था, और प्रश्न निर्माण में आपको क्या करना है बेटा, रामरस्यो, इसका प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, कस्यो, तपोदत्तः, इसका क्या बनेगा, कहा। अगला क्या है बेटा, लज्जया, लज्जया का क्या बनाओगे बेटा, कया, क्या बनाओगे, कया। अगला क्या है बेटा, मोदकानी, इसका बनाना है कानी। पुत्रीम, इसके लिए लिखोगे बेटा काम। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कस्य, कहा, कया, कानी, काम, इस प्रकार आप जो है लिख करके प्रश्न निर्माण जो है कर सकते थे। अगला प्रश्न बेटा अव्यय पद, जो कि बहुत आसान। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, एक ही श्लोक में 3 बताने थे, देख लीजिए फटाफट। ततः रिक्त स्थान, क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर खगोत्तमः, 1 नंबर पे लिखना था। 2 नंबर में क्या लिखना है बेटा, व्याजहार, और 3 नंबर में वनस्पतिगतः, यानी यहाँ पर आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना था, ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना था, इसी क्रम में आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जिस बच्चे ने गड़बड़ी कर दी उसके आंसर गलत हो जाएंगे। आइए बेटा अथवा में देख लेते हैं, अथवा में क्या आया हुआ है, अथवा में भावार्थ आया हुआ है, जिसमें बेटा ज्ञात्वा दूसरे नंबर में, प्रियाणी तीसरे नंबर में, वाक्यानि पहले नंबर में, यानी वाक्यानि पहले नंबर में, ज्ञात्वा दूसरे नंबर में, प्रियाणी तीसरे नंबर में। इस प्रकार जो है आपको आंसर लिखना था। उसके बाद आ गया बेटा घटनाक्रम। घटनाक्रम देख लीजिए बेटा, बहुत आसान आया हुआ बेटा। 7वां क्या आएगा बेटा, पहले नंबर में क्या आएगा, 7वां। ठीक है, दूसरे नंबर में यहाँ पर आ जाएगा तीसरा, और तीसरे नंबर में आएगा बेटा आपका 8वां, चौथे नंबर में आएगा आपका पहला, 5वें नंबर में आ जाएगा आपका चौथा। ठीक है, छठे नंबर में दूसरा, 7वें नंबर में 7वां, और 8वें नंबर में आएगा 5वां। ठीक है बेटा, तो घटनाक्रम कैसा है आपका बेटा, 4
6, 2, 5, 8, 1, 7 और अंत में क्या आएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको घटनाक्रम लिखना था। आइए करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19। और प्रश्न संख्या 19 में क्या है बेटा, आपको प्रसंग के अनुसार अर्थ ढूंढना है। ठीक है, स्थाल्याम का अर्थ क्या होता है, स्थाली पात्रे। हस्त निर्मितानी, उत्तर क्या लिखोगे, कर निर्मितानी। मरालय का अर्थ क्या होता है बेटा, हंस ही हो। ठीक है, कुक्षौ का अर्थ क्या होता है बेटा, गर्भे। क्या लिखोगे, गर्भे। ठीक है, और आखिरी प्रश्न है बेटा आपको मिलान करना है। मिलान कैसे करोगे बेटा, पुष्णाति, क्या लिखोगे, पोषणम करोति। प्रष्टुम, प्रश्नम कर्तुम। कौची का अर्थ क्या होता है, कवचधारी। अंजनेयम किसे कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका ये प्रश्न पत्र, जिसके उत्तर मैंने सारे करवा दिए। आशा करता हूँ सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।